First term is 7, nth term is 448 and sum of first n terms is 889. इस इंफॉर्मेशन से जीपी में हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो देखना कैलकुलेशन जो है वो तुमने कर ही ली होगी आई बिलीव, कि a दे रखा है a इंटू आर की पावर n माइनस वन और a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये थ्री इक्वेशंस हैं अपने पास और थ्री अननोन है। अननोन कौन कौन से हैं? a, r और n। तो फर्स्ट से तो डायरेक्टली a मिल ही गया, यहां से हमने पुट किया तो r की पावर n माइनस वन की वैल्यू 64 आ रही है। तो इसका मतलब कि r की वैल्यू 64, सॉरी r की पावर n की वैल्यू 64 आ रही है, वो यहाँ पे पुट कर ली, a को डिनोमिनेटर में लेकर डिवाइड कर लिया, तो 64r माइनस वन अपॉन r माइनस वन इज इक्वल टू 127। कैलकुलेशन करके r की वैल्यू 2 आ जाएगी और t5 इज a इंटू आर की पावर n माइनस वन, इन दिस केस 5 माइनस वन। तो ये 112 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई स्टेप पूछना है किसी को, कोई डाउट? सीक्वेंस है 7, 777, 777, 4 टाइम्स 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह का सीक्वेंस है। सबसे पहला पॉइंट कि ये सीक्वेंस जीपी नहीं है, ये सबको क्लियर है ना? 7, 77, 777 एंड सो ऑन, दिस सीक्वेंस इज नॉट अ जीपी। तो ये जीपी नहीं है। हमें इस सीक्वेंस का टीएन और एसएन लिखना है। तो टीएन जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग 777 एन टाइम्स अगर 7 लिख लेंगे तो ये इसका टीएन हो जाएगा। अब हमें इस टीएन को, अगर हमने इस टीएन को कंसिडर किया तो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 1111 और ये 1 जो है वो n टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये चीज समझ आ गई कि 7 को हम 7 इंटू वन, 77 को हम 11 इंटू 7 या 7 इंटू 11, फिर यहाँ पे 7 इंटू 111, 7 इंटू 1111 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इस ब्रैकेट को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू n टर्म्स लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट में जीपी बन गया, इसका सम फाइंड कर लो तो जो आंसर आएगा वो तो इस सीक्वेंस के टी एन का आंसर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो आ सकता है। इस सीक्वेंस के n टर्म्स का सम
a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो फाइनल आंसर हमारा 7/9 इंटू 10 टू पावर n माइनस वन हो जाएगा। टी एन का आंसर है, एस एन तो भी हमको फाइंड करना है। तो टी एन तक का पोर्शन जो है वो सबको समझ आ गया। आगे बढ़े। अगर किसी को कुछ फास्ट लगे या कोई स्टेप समझना है तो बता देना। मैं अभी कोई स्टेप मार्क कर नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कुछ ऐसा टफ है, बट फिर भी इस पर्टिकुलर केस में कि ये टी एन होगा जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सेकंड स्टेप हो गया, फिर ये थर्ड स्टेप हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिफ्थ स्टेप आ गया। तो अगर बाई चांस कोई डाउट है तो स्टेप नंबर लिख देना। ये तो हमने टी एन फाइंड किया है। एस एन फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड कि अगर हमने टी एन फाइंड कर रखा है तो एस एन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? किसी भी केस में जो एस एन होता है वो समेशन ऑफ टी एन ही होता है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन। तो अगर अपन को ऑलरेडी टी एन पता है तो हम सम का फॉर्मूला इस तरह से, पहले तो टी एन की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है। 7/9 कांस्टेंट है, समेशन के बाहर आ जाएगा। अब हमें 10⁻n माइनस वन का समेशन फाइंड करना है। जब n की वैल्यूज पुट करेंगे तो 10⁻n में n की वैल्यूज पुट करेंगे तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म्स, ठीक है। और समेशन ऑफ वन में जब n की वैल्यूज पुट करेंगे, सर इसमें 9 से और मल्टी, हाँ हाँ वो सेकंड मेथड में वही बता रहा हूँ धर्म सिंह। फर्स्ट मेथड हमने कहा कि ये तो तब है जब हमने टी एन ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। अब अगर टी एन ऑलरेडी फाइंड कर रखा है तो इस वाले मेथड में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली एस एन फाइंड कर सकते हैं। और अभी तक जो मैंने लिखा है बोर्ड पे वो एक बार देखना, सारे स्टेप समझ आ गई क्या? तो ये इसके एस एन का फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई अगर करना है क्या बन रहा है, 7/81 10⁻n+1 माइनस 10 माइनस 9n, 10⁻n+1 माइनस 10 माइनस 9n। तो ये है मेथड वन सम फाइंड करने के लिए। लेकिन कब? जब हमने टी एन फाइंड कर रखा है, क्योंकि टी एन फाइंड कोई टफ तो है नहीं, बड़ा सिंपल सा केस था। तो टी एन की हेल्प से इस फॉर्मूले को यूज करके हम एस एन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं अब स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 5 तक तो यहाँ हो गया। ये स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10। तो कोई स्टेप किसी को पूछना है तो बताना। और सेकंड जो मेथड है वो जो धर्म सिंह ने बोला है वही है मेथड 2, कि हमने जो जैसे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, हर एक नंबर से 7 पहले तो कॉमन लिया, सेकंड मेथड से एस एन निकालें क्या, लेकिन टी एन नहीं निकला। लीलू कुमार, सेकंड मेथड से एस एन नहीं, टीएन तो अपन ने इस तरह से फाइंड कर ही लिया था पहले। टीएन फाइंड करने का तो यही मेथड है और कोई नहीं है, ठीक है। एसएन फाइंड करने के लिए अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी टीएन है या टीएन फाइंड करके एसएन फाइंड करना चाह रहे हो तब तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर विदाउट फाइंडिंग टीएन हमें एसएन फाइंड करना है तो हम मेथड 2 यूज कर सकते हैं। मेथड 2 में क्या कि हमने पहले तो 7 कॉमन ले लिया और उसके बाद हर एक नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि मल्टीप्लाई हमें हमेशा 9 से ही करना है। क्यों करना है कि हम अब ये जो 9 लिखा हुआ है इसे 10-1, 99 को 100-1, 999 को 1000-1 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। और आगे अब तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे। अगर कंसिडर करें तो मैं एक बार ये स्टेप्स चाहता हूं जो लास्ट था।
तो अगर कंसिडर करें तो इस स्टेप के बाद यही स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेप के बाद ये वाले दो स्टेप्स आ जाएंगे जो फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सारा कुछ नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना। जीरो पॉइंट थ्री, 0.33, 0.333 and so on up to n terms। पहले सारा कुछ नोट कर लेना प्रॉपरली, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना। लेक्चर नोट्स जो है वो प्रॉपर बनाते चलो अभी से ही। ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा बाद में कर लेंगे, ऐसे कोई अपन को जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज इसके बाद लेक्चर नोट्स ही हैं जिससे तुम पढ़ सकते हो। आंसर लिखने में तो खैर प्रॉब्लम आई होगी, मतलब बस सॉल्व कर लो वो सफिशियंट है। कोमल ने आंसर लिखा तो है, देख लेते चलो। तो ये हमें फाइंड करना है 0.3, 0.33। तो यहाँ भी ये स्टेप्स तो सेम ही है कि हाँ ठीक है, कि हमने 3 से 3 कॉमन लिया और फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो डिवीजन का 9 तो यहाँ आ गया, मल्टीप्लीकेशन का ब्रैकेट के अंदर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो क्या था कि 9, 99, 999 एंड सो ऑन बन रहा था, जिनको हमने 10 - 1, 10² - 1 एंड सो ऑन लिखा था। अभी 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन बन रहा है। तो इन्हें हम 1 - 0.1 या 1 - 10⁻⁻1। सेकंड नंबर 1 - 10⁻⁻2, 1 - 0.01, 1 - 0.001। ये वाला सेम क्वेश्चन जेई मेंस ने पूछा हुआ है 2-3 साल पहले, पता नहीं ध्यान नहीं है मुझे, बट पूछा हुआ है। ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। तो ये हो जाएगा 1/3 होल n माइनस, ये 1/9 हो जाएगा, और 1 - 10⁻⁻n। तो अब आगे तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरह से सिंप्लीफाई कर रखा है।
कोमल कैसे जीबी बन रही है? 9 से डिवाइड ना करें तो जीबी कैसे बन रही है? कोमल अगर एक्सप्लेन कर पाते हो तो बताओ। अगर 9 से डिवाइड ना करें तो जीपी कैसे बन रही है? अच्छा कोमल, तुमने जो आंसर लिखा है मैंने पहले देखा नहीं, पर तुम्हारा आंसर भी अभी गलत है। तुम्हारा ये एन वगैरह नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, आर लेसन। अरे अभिजीत, एक मिनट अभिजीत, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी बात। लेकिन नहीं कोमल, तुमने गलत लिखा है कोमल। अगर हम थ्री कॉमन ले रहे हैं तो ये सीक्वेंस 0.1, 0.11, 0.111 एंड so on बनेगा, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/10, 11/100, 111/1000, ये बनेगा। तो अभी तुम्हें समझ आ गया। तुमने शायद ऐसे ही सॉल्व किया है, तो वो गलत है। हाँ ठीक है। ओके, अब अभिजीत जो तुमने बोला वो, अभिजीत ऐसा थोड़ी कि इनफिनिट का सम लगेगा अगर मॉड ऑफ आर लेस देन बने तो। क्वेश्चन में मतलब ये तो बहुत तुमसे, चलो अभी एक तो ये बोला जाए कि 1+½ प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो ऑब्वियस, अब ये क्वेश्चन है ओनली सो ऑन लिखा हुआ है, तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होगा। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के केस में हमारा आंसर a/1 - r से 2 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1+½ प्लस 1/4 एंड सो ऑन, इसका अप टू n टर्म्स सम फाइंड करना है, तब तो आंसर n पे ही डिपेंडेंट होगा। और उस केस में आंसर a × 1 - r⁻r इस मेथड से 2 टाइम्स 1 - ½ ये आंसर होगा। तो ये तो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो हम हमेशा ही इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभिजीत क्लियर है? अच्छा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था मैंने ये स्टेप्स बता दिए। लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या किसी को? और कुछ पूछना है किसी को लास्ट वाले क्वेश्चन में? कोई डाउट? मतलब ये स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन यही है, इनमें कोई खास वेरिएशन नहीं होता। तो बस दो वेरिएशन इसमें है। एक तो क्या कि जो पहले हमने क्वेश्चन किया था 7+777+777 एंड सो ऑन, और सेकंड डेसिमल वाला पार्ट 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 एंड सो ऑन। इसके अलावा कोई और वेरिएशन इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 डिवाइजर्स। तो ये नंबर नेचुरल नंबर तो है ही, सबको समझ आ गया। 111 जो है वो टोटल 91 टाइम्स लिखा हुआ है। अब अगर अपन को ये शो करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको दो नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिख दें। डिफरेंट हो या ना हो चलेगा, लेकिन उनमें से कोई सा भी एक नंबर 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई से भी दो डिफरेंट नेचुरल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में अगर अपन लिख सकते हैं, तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। यहां तक की बात समझ आ गई? तो एक बार देख लो मेथड, कुछ लोगों को हो सकता है आता भी हो, कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेथड क्या है, हमें ये रिजल्ट अब आगे से याद भी रखना है, वो कैसे बता दूंगा मैं अभी। बट पहले इसका मेथड, इसको प्रूव करने का जो मेथड है कि ये जो 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन लिखा हुआ है,
इसे हम 1 + 10 + 100 + 1000, मैंने ऐसे लिख दिया, बट 1 + 10 + 10² + 10³ अप टू 91 टर्म्स। सबसे पहला स्टेप देखना, ये समझ आ गया। ठीक है, 1 1 1 मतलब 1 1 1 अगर होगा तो इसको अपन 1 + 10 + 100 लिख सकते हैं। 1 1 1 1 अगर होगा तो 1 + 10 + 100 + 1000 लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमने इस चीज को लिखा है। ये जीपी है, इस जीपी का सम लिखा तो a इंटू आर रेज टू पावर n 91 - 1 अपॉन r-1, ये जीपी का सम हो गया। नेक्स्ट स्टेप, a इंटू आर रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1। अभी तक एग्जैक्टली सेम स्टेप लिखा हुआ है। ये जो 91 है, इस 91 के हम फैक्टर्स बनाए तो 91 के फैक्टर्स 13 × 7 होते हैं। ठीक है, तो हम इस 91 को 10⁻, अच्छा 10⁻91 का मतलब फिर 10⁻13 × 7 का मतलब 10⁻13 होल⁻7। तो ये वाला पॉइंट देखना, सभी को समझ आ गया कि 10⁻91 को हम 10⁻13 होल⁻7, a⁻m होल⁻n, a⁻m होल⁻n, ये a⁻n इंटू n के इक्वली होता है। तो अगर अपन इस वाले पॉइंट से जाएं तो इसे हम 10⁻13 होल⁻7 लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, 10⁻7 - 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये स्टेप और ये स्टेप एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। एक और स्टेप हमने क्या किया, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना तो अलाउड है। ठीक है, अब इस चीज को हम रिवर्स जाएं, जैसे हमने कहा कि इस सीरीज का सम ये है, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये भी एक जीपी के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। वो जीपी कौन सा, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 10⁻7 है, और नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा मैंने 7 से किया है क्या, और नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। ये तो फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकंड ब्रैकेट क्या है, वो जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 10 है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 7 है। मैं कर रहा हूं रिपीट एक मिनट। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये वाला टर्म, और स्टेप 5 ये वाला टर्म बोल देता हूं, और लास्ट स्टेप 6। तो सबसे पहले देखो, स्टेप 1 और स्टेप 2 तो सबको समझ आ गया होगा। या ऐसा करो, एक बार तुम पूरा पढ़ो इसको ढंग से, नोट करो, और फिर जो भी स्टेप समझ नहीं आया वो स्टेप नंबर लिख देना। बट पहले पढ़ना है पूरा, फिर नोट करना है पूरा, और फिर स्टेप नंबर लिखना है। तो मैं वापस से इसको उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, स्टेप 3 में हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा ना कोमल कि ये एक नेचुरल नंबर है, डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे, या फिर यहाँ पे वीडियो पॉज हो गया, आई डोंट नो क्यों हो गया, बट सही हो जाए तो बताना। तुम लोगों को मेरा ऑडियो तो आ रहा होगा या ऑडियो भी नहीं आ रहा? हो गया क्या ठीक?
नहीं हुआ, अब सही है। ओके ओके, चलो अब एक बार देख लो पूरा सॉल्यूशन। कि सबसे पहला स्टेप कि इस नंबर को हमने 1 + 10 + 10² + 10³ एंड सो ऑन लिखा। और सिंस टोटल नंबर ऑफ 1 जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे 91 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इस जीपी के टर्म्स भी 91 हो जाएंगे। इस जीपी के एस एन का फॉर्मूला यूज किया, तो इस जीपी का सम ये आ गया। यहां तक तो सबको समझ आ भी गया होगा पहले। उसके बाद हमने कहा कि जो 10⁻91 है वो 10⁻7 × 13 है, एंड 10⁻7 × 13 को हम 10⁻7 होल रेस टू पावर 13 लिख सकते हैं। तो यहां से स्टेप 2 से स्टेप 3 आने में हमने बस यही चेंज किया कि 10⁻91 को 10⁻7 होल रेस टू पावर 13 लिखा। उसके एडिशनल तो क्या कि 10⁻7 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। किसी भी एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। इसके बाद का स्टेप, स्टेप नंबर 4, कि अगर हम इस वाले पार्ट को कंसिडर करें तो ये जीपी के सम के फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है, और कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू 10⁻7 हो गई, और एन की वैल्यू 13 हो गई। तो यानी कि ये उस जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 10⁻7 है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। तो उस जीपी को लिखेंगे तो वो जीपी इस तरह से बन जाएगी। तो हमें जो समझना है कि ये वाला बॉक्स और ये वाला जो ब्रैकेट है ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। ये वाला पॉइंट देखो, सबको समझ आ गया क्या? और बिल्कुल सेम चीज इसके लिए, यहां से यहां आने के लिए, कि ये वो जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 10 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। ठीक है, तो ऐसा करने से हम बोल सकते हैं कि इस ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नेचुरल नंबर है, तो ये पूरा की पूरा नंबर भी एक नेचुरल नंबर होगा। और ऐसे ही जो सेकंड नंबर है ये भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। और सिंस हमने इस नंबर को दो नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिया, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन नंबर एक कंपोजिट नंबर है। अब एक बार वापस से कोई स्टेप पूछना है तो लिख देना। स्टेप नंबर, प्रिशा ने लिखा सर इसके अपोजिट हम ये फाइंड करना हो कि कंपोज ना हो। मैं वो अभी बता रहा हूँ, वाला केस अपन अभी नहीं बता सकते, बट एक एक रिजल्ट जो है वो अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ पूछ किसी को। अब इस वाले केस में सिंस ये जो मेथड है, ये मेथड में जो मेन यूज था वो क्या था कि 91 जो है वो खुद कंपोजिट है। 91 को हमने 13 × 7 लिखा है। 91 खुद कंपोजिट नंबर है। तो जब भी ये जो 1 है, अगर ये 1 n टाइम्स लिखा हुआ है और n अगर कंपोजिट नंबर है तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये तो हमें याद रखना है वापस से कि अगर ये जो 1 है ये n टाइम्स लिखा हुआ है, वेयर n इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये नंबर भी एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बट इसके अलावा इसका कन्वर्स या कुछ और ट्रू नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि 1111 और ये लिखा हुआ है 31 टाइम्स, तो हमें नहीं पता कि ये नंबर कंपोजिट होगा या प्राइम होगा। इस मेथड से चेक नहीं कर सकते, कोई दूसरे मेथड से अपन चेक करेंगे। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 1111 72 टाइम्स, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे। हमें नहीं पता अभी तक कि ये नंबर कंपोजिट है या प्राइम है, लेकिन ये पता है डेफिनेटली कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 72 एक कंपोजिट नंबर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज सबसे सिंपल एग्जांपल, 3 बार 1 लिया, तो अगर 1 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 111 ये एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर n प्राइम है तो जो आंसर है वो कंपोजिट भी आ सकता है, प्राइम भी आ सकता है। लेकिन अगर n कंपोजिट है तो इसका आंसर डेफिनेटली कंपोजिट आएगा। ठीक है, अब रही बात